स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त मैं डीकेजी टॉप पर मौजूद हूं और आज जो है सबसे अहम मुद्दा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मुद्दा क्या है? रजौरी थाना मंडी बफलियाज रोड प्रोजेक्ट। इस वक्त रोड प्रोजेक्ट जो है वो बफलियाज जो है वो सड़क का काम पिछले कई सालों से चल रहा था, जिस सड़क की खराब हालत की वजह से आए दिन आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डीकेजी टॉप पर मैं मौजूद हूं और ये जो सड़क है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मोदी गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कब हुई थी, ये डिटेल जो है आप तक मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। 284 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था और ये शुरू हुआ था 18/3/2021 में और डेट ऑफ कंप्लीशन ये आप ये देख सकते हैं कि 18/3/2023 जो है ये डेट ऑफ ये अब यहाँ पर बताई गई है कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। और मंजूरी रकम जो है इस प्रोजेक्ट की 284 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है सरकार की जानिब से दिए गए हैं। आप सामने बिल्कुल साफ पढ़ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है BRO है और ये नेम ऑफ द रोड प्रोजेक्ट जो है वो थाना मंडी सुरनकोट बफलियाज रोड प्रोजेक्ट है और जिस काम का जिम्मा जो है यहाँ पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। लेकिन हैरियत तो इस बात से है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस सड़क का काम शुरू तो किया गया लेकिन इस सड़क के काम में लापरवाही इतनी बरती गई कि कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि मैं इस वक्त डीकेजी टॉप पर हूं और डीकेजी टॉप से बफलियाज तक जो सड़क है, इस सड़क का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आप ये सोचें कि यहाँ पर पैदल चलना भी दुश्वार है। ग्रीन गोल्ड की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये जो ग्रीन गोल्ड आप देख रहे हैं ये जंगल धड़ल्ले से काटा गया है। जिस तर्ज पर ग्रीन गोल्ड को काटा गया था, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तर्ज पर यहाँ पर जंगलात को काटा गया था उस तर्ज पर सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ। शरेआम ये जो बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, इस सड़क के काम में जितनी भी जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर होंगी, स्पेसिफिकेशन क्या है, तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इस सड़क के काम में लापरवाही इतनी बरती गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार कहाँ है, ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है, ना कोई पूछने वाला है। कोई मकामी लीडर जो है इस तरफ तवज्जो नहीं देता। इस सड़क पर चलना मौत को दावत देने के बराबर है। वो इसलिए है क्योंकि सड़क की हालत बद से बदतर है। डीकेजी से बफलियाज तक की जो सड़क है और बफलियाज से जो सुरनकोट तक की जो सड़क है, बेड़ा गर्क कर रखा है इस सड़क का। गाड़ियां चलाने वाले मजबूर हैं, लोगों की गाड़ियों के टायर यहाँ पर फट जाते हैं, किसी गाड़ी का इंजन जो है प्रॉब्लम कर देता है, किसी गाड़ी का चेसी जो है प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन सरकार के इस इतनी बड़ी रकम को अगर इस सड़क प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क की कामकाजी में जो है लापरवाही क्यों बरती जा रही है, ना ये लोग जानते हैं। और मकामी लोग, इस इलाके के लोग, यहाँ की आवाम बेहद परेशान है। थाना मंडी के अगर लोगों की बात की जाए तो थाना मंडी के लोग परेशान हैं, अगर रजौरी के लोगों की बात की जाए तो वो परेशान हैं, सुरनकोट के लोगों की बात की जाए तो वो परेशान है, क्योंकि कश्मीर जाने के लिए ये एक वाहिद एक ऐसा रोड है जो लोगों को आसान पड़ता है। डीकेजी टॉप से लाइव आप सब नाजरीन के सामने आने का खास मकसद ये है कि सरकार अगर सोई है तो जागे, ज़िला इंतज़ामिया अगर गहरी नींद में है वो भी जागे। बड़े बड़े दावे तो ज़रूर किए गए लेकिन ज़मीनी सतह पर कामकाज बिल्कुल नहीं दिखा। सबसे अहम सवाल, इस सड़क का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया था, यानी कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी, सुनने में ये आया है, सोर्सेज की अगर माने तो वो कंपनी अब यहाँ से भाग रही है। काम बीच रास्ते में छोड़ दिया, लोगों के घर तबाह कर दिए, लोगों के आशियाने उजाड़ दिए और आज ये कंपनी जो है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी फराहम हुई है कि जिस कंपनी ने इस सड़क प्रोजेक्ट का जिम्मा लिया था, जिस कंपनी ने कई करोड़ रुपए वसूल भी लिए हैं, अब वो कंपनी यहाँ से भागने को तैयार है। आखिर इस अवाम का पुरसाने हाल कौन है? रजौरी पुंछ के लोगों को अगर रजौरी पुंछ के लोगों की अगर कोई बात सुन रहा है तो वो कौन है? यहाँ के मकामी लीडर कहाँ हैं? कोई बोल नहीं रहा है। ज़िला इंतज़ामिया
अगर पूंछ हमें देख रही है, डीसी पूंछ यासीन चौधरी अगर देख रहे हैं, तो उनसे भी मुद्दबाना गुजारिश है कि आपने आते समय तो कुछ कामकाज दिखाए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक इस सड़क की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। अगर रजौरी से बफलियाज की अगर बात की जाए तो बुरा हाल, टूरिस्ट इस इलाके में कैसे आएंगे? कोई मतलब अगर ये कहा जाए कि ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ ध्यान दे रही है, BRO अगर ध्यान दे रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रजौरी की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो रजौरी के कुछ हिस्से में रोड वाइडनिंग के दौरान जो है लोगों के घर तबाह कर दिए गए कि सड़क का काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है, लोगों के आशियाने उजाड़े गए तो उन्हें कंपनसेट भी अभी तक नहीं किया गया, और उसके बावजूद अभी तक प्रोजेक्ट डिफंग होता नज़र आ रहा है। कोई काम काज इस पूरे रूट पर रजौरी से बफलियाज या सुरनकोट तक की बात की जाए, या फिर सुरनकोट से रजौरी इस पूरे रोड प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, तो कहीं पर कोई काम काज नहीं चल रहा है। कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं है, कोई मुतलका अधिकारी यहाँ पर नहीं है। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो आला ऑफिसरान हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बड़े बड़े दावे तो ज़रूर किए थे, लेकिन अगर इस बोर्ड की आप ये जो यहाँ पर वर्डिंग है, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा 18/3/2023, और आज क्या तारीख है, आज कौन सा महीना है, आज कौन सा साल है, वो आप लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को डिफंक्ड नहीं किया जा रहा, क्या ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, अगर ये सड़क तैयार हो जाती तो लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियों से निजात मिल सकती थी, क्योंकि अक्सर लोगों को इलाज व मुआवजे के लिए जो है रजौरी पूंछ के लोग जो है वो कश्मीर का रुख करते थे। लेकिन उसके बावजूद जो है इस इलाके की इस एक अहम सड़क को नज़रअंदाज करना यहाँ के अवाम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस सड़क को ये कहना गवारा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को डिफंक्ड करने में कुछ ताकतें जो हैं वो बैठी हुई हैं, जो ताकतें इस प्रोजेक्ट को डिफंक्ड करना चाहती हैं, सरकार के करोड़ों रुपए को चूना लगाना चाहती हैं, और लोगों के घर तबाह कर दिए, ग्रीन गोल्ड को तबाह कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। जिस तर्ज पर इन लोगों ने शुरुआत की थी, अगर उसी तर्ज पर कामकाज चलता रहता तो आज ये लोग चैन की नींद रह पाते। आज जो सुरक्षा एजेंसियों को परेशानियां होती हैं वो नहीं हो पाती, क्योंकि आप बखूबी ढंग जानते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो है वो मुस्तैदी के साथ इन इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली, सड़क की खस्ताहाली की वजह से उन्हें भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीकेजी टॉप का ये हाल है, सड़क का बेड़ा गर्क है, कोई सुनने वाला नहीं है। एलजी प्रशासन अगर सुन रहा है तो उनसे भी गुजारिश है कि इस सड़क के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए, ताकि ये काम मुकम्मल हो सके।